प्रथम शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी के समय, सेकंड शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय 1986, और तृतीय शिक्षा नीति नवीनतम नरेंद्र मोदी के समय। तो अब हम आपको तृतीय शिक्षा नीति जो कि नवीनतम शिक्षा नीति है NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बताएं जो नवीनतम शिक्षा नीति बनी है उसका मतलब एजेंडा किसने रखा था। तो UN संयुक्त राष्ट्र संघ ने 14 SDG मतलब कि सतत विकास लक्ष्य बनाए थे, जिनमें से फोर्थ जो सतत विकास लक्ष्य था वो था सार्वभौमिक गुणात्मक शिक्षा, यूनिवर्सल एजुकेशन, मतलब कि सबकी पहुंच तक शिक्षा होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी अपनी एक नवीनतम शिक्षा नीति लागू की जो कि 2020 में बनी थी। तो इसमें क्या है कि UN के सतत विकास लक्ष्य SDG 4 में सार्वभौमिक गुणात्मक शिक्षा पर बल दिया गया है। तो भारत सरकार ने क्या किया, इसको बनाने के लिए अपना अध्यक्ष TSR सुब्रमण्यम मई 2016 में अपना अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो कैबिनेट सचिव थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर नवीन जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो जून 2017 में कस्तूरी रंजन को बनाया जाता है, जो कि इस NEP 2020 को बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये क्या है कि अध्यक्ष जून 2017 में कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन बनाया जाता है। जो NEP 2020 होती है उसकी घोषणा 29 जुलाई 2020 को की जाती है। 29 जुलाई 2020 उस दिन बार था वेडनेसडे। तो अध्यक्ष जून 2017 कृष्ण रंजन घोषित की 29 जुलाई 2020, बार क्या था, बुधवार, वेडनेसडे था, बुधवार। तो इसमें क्या है, NEP 2020 को बनाने के जो लक्ष्य थे वो क्या है कि आप इनको याद रखना है, क्योंकि इन लक्ष्यों के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आगे नेक्स्ट कोई भी टीचर्स भर्ती में। तो इसके 5 उद्देश्य थे, तो उनको ये याद रखना है। AAEQ, प्रथम ए का मतलब असेस मतलब पहुंच का अर्थ है कि हर गरीब तबके तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, मतलब कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। फिर सेकंड ए का मतलब है अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता, कर्तव्यनिष्ठा, मतलब कि हर किसी के शिक्षा के प्रति कर्तव्यनिष्ठा बनी रहे, मतलब कि कर्तव्य हो, मतलब कि हर गरीब तबके के बच्चे तक भी शिक्षा पहुंचाने का। फिर तीसरे ए का मतलब अफोर्डेबिलिटी का मतलब है किफायती का मतलब है कि ये ज़्यादा खर्चीले ना हो, मतलब हर गरीब बच्चा भी अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके। फिर ई का मतलब है इक्वलिटी मतलब समानता, मतलब कि कोई भी अमीर गरीब के बच्चे के बीच किसी भी शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव ना रहे और उनको समान रूप से शिक्षा मिल सके। और क्यू का मतलब है क्वालिटी मतलब गुणात्मक मतलब कि हर किसी बच्चे को एक अच्छी गुणात्मक शिक्षा मिल सके, इसलिए इसके 5 उद्देश्य थे। AAEQ असेस, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इक्वलिटी और क्वालिटी, इसके 5 सिद्धांत लक्ष्य थे NEP 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें बनी थी, उसमें क्या थे कि 4 भाग थे, याद रखना। NEP 2020 में भाग कितने थे, 4, और अध्याय कितने थे, 27, मतलब 27 अध्याय, 4 भाग 4 अध्याय 27। तो इन भाग 4 थे, ये भाग 4 क्या थे, फर्स्ट भाग था स्कूली शिक्षा, सेकंड भाग था क्या, हायर एजुकेशन मतलब कि उच्चतर शिक्षा, तीसरा था केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, मतलब कि जो भी विचारणीय मुद्दे हैं, और चौथा था क्रियान्विति, मतलब क्रियान्विति कैसे की जाए और उन पर रणनीति कैसे बनाई जाए। तो ये 4 भाग थे और 27 अध्याय, स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, क्रियान्विति। तो जो ये भाग 4 थे, इसका प्रथम भाग था स्कूली शिक्षा, और जो अध्याय 27 थे इनमें से 8 अध्याय स्पेशल स्कूली शिक्षा से संबंधित थे। तो ये आ जाए कि प्रथम भाग में क्या है, तो स्कूली शिक्षा, और स्कूली शिक्षा के अंदर कितने अध्याय, तो 8 अध्याय। 8 अध्याय के अंदर क्या क्या है, फर्स्ट अध्याय उसमें ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 ECC का लक्ष्य 2030 तक, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन मतलब बच्चों की देखभाल पूर्ण शिक्षा का उद्देश्य 2030 तक 100%। फिर दूसरा है FLN फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, मतलब संख्यात्मक ज्ञान की समझ,
और इसका उद्देश्य रखा गया है NEP 2020 में 2025 तक। फिर तीसरा था पाठ्यक्रम। तीसरे अध्याय में क्या था, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब कि कैसे निर्माण किया जाए शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला बना था 5-3-3-4, 5वीं तक, फिर 6 से 8, फिर मतलब कि ये इसमें वो क्या है कि नर्सरी, LKG, UKG, प्रथम और द्वितीय, ये तो 5 इसमें। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी 3 का फॉर्मूला है, छठी, सातवीं, आठवीं 3 का फॉर्मूला है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पाठ्यक्रम, इसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करना। ये क्या है, चौथे अध्याय। 5वें अध्याय में क्या है, शिक्षक। शिक्षक क्या है, रेशो, मतलब कि 30 स्टूडेंट पर एक शिक्षक को नियुक्त करना, इसमें शिक्षक रेशो से संबंधित है। फिर छठा अध्याय क्या है, समतामूलक समावेशी। समतामूलक मतलब गरीब वंचित सभी के लिए शिक्षा, और समावेशी मतलब दिव्यांग बच्चों को भी समान, जो मतलब जो सक्षम बच्चे उनके साथ समावेश करके उनको अध्ययन कराना। साथ आया विद्यालय परिसर। विद्यालय परिसर मतलब स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाना, मतलब 5-10 किलोमीटर के एरिया में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना, उसी में PC प्राइमरी स्कूल, कंप्यूटर लैब, और मतलब कि अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, उसमें क्या है कि सभी चीज़ हों, और लाइब्रेरी। तो ये इस पे वो चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल तो ये नहीं है, लेकिन इस पे भारत सरकार काम कर रही है कि एक ऐसे स्कूल बनाया जाए जो स्कूल कॉम्प्लेक्स हो 5-10 किलोमीटर, उसमें सब चीज़ की सुविधा की जाए। और फिर 8वां अध्याय था मानक निर्धारण, मानक नियम। तो मतलब कि स्कूल के लिए क्या मानक नियम निर्धारण होना चाहिए, जैसे कि RT 2009 की धारा 19 में जो मतलब कि मानक निर्धारण किए गए हैं वो उनसे संबंधित है, मतलब क्या क्या मानक स्कूल के लिए होने चाहिए। तो मैं आपके दोबारा से इन भाग चारों को, मतलब कि यही से महत्वपूर्ण, इसमें महत्वपूर्ण क्या बनेगा कि जैसे क्वेश्चन पुट हो जाए, हमारे भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो 1968 इंदिरा गांधी के समय द्वितीय, 1986 राजीव गांधी के समय तृतीय, नरेंद्र मोदी के समय 2020 जो नवीनतम शिक्षा नीति है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, कस्तूरी रंजन। और ये लागू कब हुई थी, ये प्रश्न अच्छा है कि ये लागू कब हुई थी, 29 जुलाई 2020 को, और अगर दिन पूछ लें तो बुधवार। और इसके जो NEP 2020 के लक्ष्य रखे गए थे वो क्या रखे गए थे, 5 का मतलब क्या, AAEQ मतलब असेस होनी चाहिए, पहुँच होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और असेस, अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, और इक्वलिटी और क्वालिटी, 5 क्या रखे गए थे लक्ष्य। फिर इसमें क्या है कि NEP 2020 में 4 भाग और 27 अध्याय हैं, जो 4 भाग क्या है कि प्रथम भाग में स्कूली शिक्षा है, और सेकंड भाग में उच्चतर शिक्षा है, तीसरे भाग में केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, और चौथे भाग में क्रियान्विति और रणनीति है। तो हमें 3 भागों को से मतलब नहीं, हमें तो हमारी स्कूली शिक्षा से मतलब है। तो इसमें प्रथम भाग जो स्कूली शिक्षा से संबंधित है, उसमें जो 27 अध्याय हैं उनमें से 8 अध्याय स्कूली अध्याय से संबंधित है। तो प्रथम अध्याय क्या है, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। दूसरे में FLN फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी, जिसका लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। तीसरे में क्या है, ड्रॉप आउट, मतलब कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनको स्कूल से जोड़ना, और मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को बढ़ावा देना, मतलब कि स्कूल बच्चे किसी परिस्थिति में छोड़े नहीं, वो उससे संबंधित है। और चौथा है पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र से संबंधित, मतलब कि फॉर्मूला 5-3-3-4 के फॉर्मूला के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करना। और 5वां शिक्षक, मतलब छात्र शिक्षक रेशियो 30:1 ऐसा रखा गया है, और रिटायर्ड शिक्षक को भी इसमें लगाया जाता है। और छठा है समतामूलक समावेश शिक्षा। समतामूलक मतलब सभी को, जो भी अमीर गरीब बच्चे हैं और जो भी मतलब कि उनको एक समान रूप से शिक्षा मिल सके। और समावेशी मतलब ये जो शरीर से सही है और जो दिव्यांग है, उन दिव्यांग बच्चों को भी उनके बच्चों के साथ अध्ययन कराना। और साथ में विद्यालय परिसर, इसमें सरकार काम करेगी, मतलब 5-10 किलोमीटर के एरिया में एक विद्यालय स्कूल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, उसी में PS, SS, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी सभी की सुविधा बच्चों को मिल सके। और 8वां मानक निर्धारण, मतलब कि नियम कानून बनाना, कुछ ऐसा उनके संबंध में है, जो कि RT 2009 से रिलेटिव, धारा 19 में कुछ मानक 18-19 से रिलेटिव हैं, तो उससे संबंधित है। तो मैं आशा करता हूँ आपको NEP 2020 समझ में आ गई होगी। और वीडियो को एक बार और देख लेना, और जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही अगर आप नोट्स बनाएंगे और इनको
2-3 बार अगर इनको रिवाइज करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको NEP 2020 में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए। जय हिंद, जय भारत।